press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपको WBCS के प्रीलिम्स में लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर का सबसे पहले एविडेंस मिला है। तो ये है मेहरगढ़, आंसर है इसका बी। और ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण इनलाइटमेंट? तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण या फिर इनलाइटमेंट कहाँ पे अटेंड किया? ये किया था इन्होंने बोध गया में, बोध गया मगध इन बिहार। और ये गौतम बुद्ध जो थे ये कब इन्होंने निर्वाण को अटेंड किया था? ये इनका एज हुआ था उस वक्त 35। तो ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा ये सारनाथ है, सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और लुम्बिनी यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, गौतम बुद्ध का बर्थ लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ मल कुशीनगर में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वेयर डेसिफर्ड बाय? तो अशोका का इंस्क्रिप्शन और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसिफर्ड किसने किया था? ये किया था जेम्स रिम्सन ने। और सबसे पहले इन्होंने ही किया था, आप डेट भी याद रखिए, 1837 को सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग समुद्रगुप्ता एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी? समुद्रगुप्ता जो थे ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। तो इस क्वेश्चन में बोला इनके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बने? तो वो बने थे चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू। और इनसे पहले जो थे वो थे चंद्रगुप्ता वन, जिनको असल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का माना जाता है, चंद्रगुप्ता वन। वैसे जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्ता। और चंद्रगुप्ता टू के बाद जो बने थे कुमारा गुप्ता। और फर्स्ट टाइम जो हुन का अटैक हुआ था वो कुमारा गुप्ता के टाइम पे हुआ था। और बहुत ज़्यादा जो अटैक हुआ था हुन का वो स्कंद गुप्ता के टाइम पे हुआ था। हु रोट मृच्छकटिका? मृच्छकटिका के राइटर कौन है? तो ये है शूद्रक, बी इसका आंसर है शूद्रक। इसके अलावा बाणभट्ट, बाणभट्ट का 2 इंपॉर्टेंट बुक है, दोनों याद रखिए आप, एक है हर्षचरिता और एक है कदम्बरी। और विशाखादत्ता, विशाखादत्ता का इंपॉर्टेंट बुक का नाम है अर्थशास्त्रा, ये भी आप याद रखिए, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे थे। नेक्स्ट, मलिक कफूर वॉज जर्नल ऑफ? मलिक कफूर किसके जर्नल थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के जर्नल, अलाउद्दीन खिलजी के जर्नल थे। नेक्स्ट, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? तो किसके परमिशन के बाद इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत पे लगाई थी? तो किसके परमिशन के बाद? ये परमिशन दिया था जहांगीर ने। ठीक है, 2 लोग आए थे। सबसे पहले आए थे हॉकिंस, हॉकिंस जिसको जहांगीर कहते थे, इंग्लिश अंग्रेज़ी बाबू या फिर इंग्लिश खान। इनको परमिशन नहीं मिला था, परमिशन मिला था सर थॉमस राय को। सर थॉमस राय को इन्होंने फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी थी। हु बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी पे इबादत खाना किसने बिल्ड किया था? ये किया था अकबर ने, जो कि आगरा में है। व्हेन डिड वास्को ड गामा केम टू इंडिया? तो ये आए थे 1498 में, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यही आने वाले थे इंडिया पे, और ये थे पुर्तगीज़ के। 10. Which among the following places has the given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2019 में और 2020 में भी आया हुआ है। इसका आंसर है मेहरगढ़। नेक्स्ट, बोगासकोई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज? ये बोगासकोई है, ये इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन फाउंड हियर मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है उसमें वैदिक गॉड्स और गॉडेस का नाम है, मेल और फीमेल गॉड का नाम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इंडस वैली
सिविलाइजेशन के बारे में। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से करेक्ट है बी, बोथ चौदारो एंड कालीबंगन वेयर लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार कि कालीबंगन जो है अभी कौन सा जगह पे है प्रेजेंट था ये, तो ये था राजस्थान पे। व्हाट वेयर द टू असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो दो असेंबलीज थे वो कौन थे, वो क्या नाम था? तो एक का नाम था समिति, एक का नाम था सभा। तो आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड बी, समिति एंड सभा। ठीक है। वैदिक पीरियड में आपको पता है आर्यंस जो आए थे, और आर्यंस के आने की थ्योरी बहुत लोगों ने अलग अलग दी है। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो मैक्स मूलर की थी। इन्होंने कहा था कि आर्यन जो आए थे वो मिडिल सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन के थ्रू वो आए थे। नेक्स्ट, हु रोड राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखने वाले हैं कल्हन। आंसर है इसका बी, कल्हन। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन मिताक्षर। तो इसमें से कौन सा है जो मिताक्षर को पूरी डिफाइन करता है? ये एक बुक का नाम है जिसको लिखा था विजननेश्वर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अ ट्रीटाइज ऑन एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट टू द विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर थे इसमें एक सिंगल आइटम का नाम बताना है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था, बाहर से मंगवाया जा रहा था। तो इसका आंसर है सी, हॉर्सेस। घोड़े को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए जा रहे थे विजयनगर एम्पायर में। और विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1336 में इसको जो फाउंड किए थे वो किए थे हरिहर एंड बुक्का। और इसमें 4 डायनेस्टी आते हैं, संगम डायनेस्टी, सुलुवा तुलुवा और अराइमेडु डायनेस्टी। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुलुवा डायनेस्टी। इसमें जो सबसे मेन रूलर थे वो थे कृष्ण देव राया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन वाज रिटन द बुक इंटाइटल्ड द वंडर दैट वाज इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा हिस्टोरियन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो इस बुक का राइटर जो है वो है ए.एल. बशन। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट। तराइन का फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1191 में। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। लेकिन इसके बाद 1 साल बाद ही 1192 में फिर से बैटल ऑफ तराइन हुआ था, सेकंड बैटल हुआ था तराइन का। उसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? नाम से आप समझ सकते हैं। अलाई दरवाज़ा के जो फाउंडर थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन वाज। तो अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर का नाम बताना है आपको। जब डेक्कन कैंपेन के लिए वो लोग जा रहे थे तो उस वक्त कमांडर थे मलिक कफूर। आंसर है इसका सी, मलिक कफूर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अकबर बिल्ट इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1575 में। इबादत खाना जो कि फतेहपुर सिकरी पे मौजूद है। नेक्स्ट, कबूलियात एंड पट्टा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वेयर इंट्रोड्यूस बाई। ये कबूलियात और पट्टा ये एक इंस्ट्रूमेंट है सेटलमेंट का। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे शेर शाह। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू मुगल पीरियड्स रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जब्त मीन्स। मुगल पीरियड में ये जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जब्ती, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यील्ड पर यूनिट एरिया, यील्ड पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो ये लगाई थी सूरत पे, बी, सूरत। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें 2021 और 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें